का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपके प्यार में। तो क्या हो रही है उस पर्सन की दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। एनर्जी क्लेंजिंग चल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धुआं सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई निगेटिविटी है तो उसको हटाने के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपके प्यार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर से लेके पाँव तक ये पर्सन पेंटिकल से घिरा हुआ है। यानी कि कुछ मसले शायद इनके घर के हैं जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ बातें इनके माइंड में हैं जो पैसों को लेके या करियर को लेके है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ इनका जो दिल है उस दिल की ख्वाहिश है बस यही है कि ये आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या फिर इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, जो ऑब्वियसली हो नहीं पा रही है क्योंकि ये पर्सन इन सब प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। एक तो दिमाग में ये सब बातें चल रही है जो घर वालों से और पैसों से जुड़ी है, ऊपर से शायद फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। विश तो रोज़ ये करते हैं, यानी कि अगर आप पूछे कि ये रोज़ क्या मांगते रहते हैं तो भगवान से शायद सच्चे दिल से ये बस आप ही को मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन बैठा हुआ है, दोनों हाथ इसके बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी ये एक्शन मोड में नहीं है और यहाँ पे भी ये एक्शन मोड में नहीं है। तो कुछ बातें हैं, मतलब ये पर्सन अगर वाटर साइन के भी है तो भी इनके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब इमोशनली आप कह सकते हैं ये पर्सन उनसे चेन से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कनेक्शन इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये चाहते तो हैं कि 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचे, जहाँ पे एक कपल होता है, दो बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड होता है, साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल लाइफ को भी दिखाता है। तो उस लाइफ को ये जीना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कप का जो लीड है वो बंद है, यानी कि हाथ में तो कप है फिर भी ये अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रही और इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा किसी किसी के शायद करियर के मसले चल रहे हैं या फिर किसी को फैमिली से ही कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये ना तो अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन तोड़ पा रहे हैं, ना ही आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ पा रहे हैं। और ऐसे में ये भला आपसे बात करके अपनी जज्बात बताएंगी तो बताएंगी क्या, क्योंकि ऑब्वियसली घर का माहौल इतना अलग है कि ये घर की बातें या फिर वो सब दिमाग में चलने वाली बातें आपके सामने रिवील नहीं कर पा रही। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यूनिवर्स ही है या फिर ऊपर वाला ही है जो इनके साथ जस्टिस करेगा, यानी कि इनको न्याय देगा। मतलब सही गलत की बातें शायद घर में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तुम अपनी मर्ज़ी की करने वाले हो तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, या फिर हमारी मर्ज़ी सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा कर्मा में भी फंसे हुए हैं। मतलब अब तक घर वालों ने जो इनके लिए किया है, क्या वो ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बेटे की या बेटी की शादी करना, ये बात भी उनके नज़रिए से ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ये अपने एंगल से भी सोचते हैं कि क्या मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है।
तो अभी जस्टिस की बात हो रही है। वो जानते हैं कि एक तरफ शायद प्यार है और एक तरफ शायद रस्मों रिवाज या फिर घर की कुछ लोगों की बातें हैं। तो अब ये यूनिवर्स से ही मांगते हैं कि आप ही जस्टिस कीजिए मेरे साथ कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं डिवाइन पे ये यकीन रखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे नसीब में जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किस्मत के भरोसे ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। उनको ये यकीन ज़रूर है कि किस्मत उन्हें धोखा नहीं देगी। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, हाथ में तो सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो बातों का जवाब तो ये दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं और अपने घर वालों की भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन साइलेंट मोड पे बैठा हुआ है, यानी कि ना ये अपने घर वालों को कुछ जवाब दे रहे हैं ना ही आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये अपने ही दिल की दुविधा में फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है कि कोई नहीं है जो इनके दिल के हालात को समझ के ले रहा है। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो दो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ है। ये या तो इनके घर वाले हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपसे या आपके घर वालों से भी थोड़ी इनकी कहासुनी हो चुकी है। जिन बातों के बारे में ये सोचते रहते हैं, मतलब उनको वो सब बातें नहीं कहनी थी जो इन्होंने कह दी, या फिर हो सकता है जाने अनजाने किसी ने इनसे कुछ कह दिया है जो बातें इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा गई है। उन बातों के बारे में ये सोचते रहते हैं और उनको आज भी उस दिल में तकलीफ महसूस होती है। फिर है टेम्परेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल्स दो कप को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कि आपके जो पर्सन हैं उनको यकीन है कि अगर ये सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं या फिर दुआएं कर रहे हैं तो ऊपर वाला इनकी दुआएं ज़रूर सुनेगा और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है डिवाइन कनेक्शन की, मतलब इस जन्म में ना आपके घर वाले ना इनके घर वाले आप दोनों को एक लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। और इसीलिए शायद ये सोच रहे हैं कि अब कोई आप दोनों को साथ में ला सकता है तो वो है डिवाइन। और इसीलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंधी हुई है, इसकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है, साथ ही साथ चारों तरफ से सॉर्ड से घिरी हुई है जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन। तो काफ़ी ज़्यादा शायद कुछ बातें हैं जो इनको सुननी पड़ रही है। ये उनके घर वालों की तीखी बातें हो सकती है या फिर किसी ने कुछ कह दिया है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ये सब बातें बोलना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कड़वी बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में इस तरह से फंस गई है जिसकी वजह से ये अपने जज्बात रिवील नहीं कर पा रहे कि आखिर इनको क्या तकलीफ हो रही है और किसकी वजह से ये इनकी ऐसी हालत हो रही है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, तो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों ने सोच समझ के कुछ फैसला लिया था कि ठीक है चलो आगे से हम नहीं मिलेंगे, तो उस बात का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि सच्चे दिल से तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपको जाने दें। या फिर अभी भी अगर आप उनसे पूछें कि वो किसको चूज़ करेंगे, अपनी फैमिली को या आपको, तो भी वो यही जवाब देंगे कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि फैमिली के लिए भी इनका कोई क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन अपने घर वालों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू मोर देन एनीथिंग। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि बाकी और किसी चीज़ से इस प्यार की कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। लेकिन यही सवाल जब आप उनके घर वालों के सामने उनसे पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता और शायद इसलिए ये अपनी बातें बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट है आई वॉज स्केयर्ड आई एज आई नेवर फेल्ट दीज इमोशंस अर्लियर। तो उनके अपने ही जज्बातों को लेके उनको डर सता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं शायद उनके घर वाले जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स पूछते हैं जिनका जवाब देना इन्हें मुश्किल हो जाता है। मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करने वाले हो या हमारी, या फिर उसने क्या जादू कर दिया है पता नहीं तुम्हारे ऊपर, ऐसे भी शायद कुछ बातें इनको सुननी पड़ती है। और कई बार शायद घर वालों के गुस्से का सामना भी इनको करना पड़ता है जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता कि वो घर वालों को भी आखिर कब तक हैंडल करेंगे या फिर आपसे भी ये दूरियां कब तक बनाए रखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैगेज उनको फील हो रहा है।
नेक्स्ट है नो बाउंड्रीज आर बिटवीन अस वी आर कनेक्टेड। तो दिल से तो उनको यही महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में भले ही कुछ बाउंड्रीज हैं, यानी कि आपके घर वाले हो, इनके घर वाले हो, किसी किसी के लिए शायद कास्ट अलग है या फिर किसी के लिए तो शायद रिलीजन वगैरह भी अलग है, जिसकी वजह से आप दोनों का ये कनेक्शन शायद घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन दिल से तो मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपके प्यार में इस तरह से तड़प रहे हैं। ये आप भी शायद महसूस करते होंगे, मतलब जिस तरह से आपका दिल इनके लिए बेचैन होता है, उनकी भी सेम हालत वैसी ही है। नेक्स्ट है आई कैन नेवर फ्री माई सोल फ्रॉम योर लव माई डियर। तो सोल लेवल पे आपको अपना मान चुके हैं, दिल से, धड़कनों से, और आप कह सकते हैं डिवाइनली आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अंतरात्मा भी उनकी अगर कुछ सोचती हैं या फिर सच्चे दिल से वो कुछ मांगते हैं तो वो है आपको ही, और इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि आपसे वो कभी भी दूर नहीं हो सकते और ना ही आपके प्यार को वो भुला सकते हैं। नेक्स्ट है आई वुड हैव नेवर न्यू हाउ मच आई लव यू इफ़ वी वर टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, उन दूरियों ने ही इस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा ये एहसास करवाया है कि आखिर में ये आपसे प्यार करते हैं, मतलब वो एहसास क्या है। तो दूरियों की वजह से ही आप कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या फिर ये अपनी तरफ से उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई सॉ योर प्यूपल्स डिलाइट व्हेन यू लुक एट मी। तो जब भी आप दोनों की नज़रें मिलती है तो वो आपकी आंखों में जो उनके लिए प्यार है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि राइट नाउ भी आपकी आंखों को याद करके वो उसी लम्हे में खोए हैं। मतलब आंखें तो झूठ नहीं बोलती, और कहीं ना कहीं उनको आपके दिल की सभी बातें पता हैं, यानी कि आपका दिल भी उनको कितना ज़्यादा चाहता है ये वो समझ चुके हैं। भले ही आपने ज़ुबान से उनको ये सब बातें यानी कि मैजिकल वर्ड्स भी नहीं बोले हैं, तो भी वो जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं या करती हैं। और फाइनल कार्ड है आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग करेज। तो ट्रस्ट इश्यूज की बात आ रही है, हो सकता है इनके घर वाले इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहले ही हमें कार्ड मिला है, ये भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज को ही बताता है। तो घर वाले शायद इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, ना ही इनकी बात समझ के ले रहे हैं, और इसीलिए ये उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मतलब घर वालों को यकीन दिला रहे हैं आपके बारे में, ये जो सोचते हैं या आप दोनों के रिश्ते को लेके जो इनको लगता है कि ऐसा फ्यूचर होगा, उसके बारे में भी शायद काफ़ी कुछ बातें इनको घर वालों को समझानी पड़ रही हैं, और उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिम्मत की बात आ रही है। शायद घर वाले ऐसे हैं जो किसी की भी सुन के नहीं लेते, और इसीलिए उनके सामने ज़ुबान खोलना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। तो वो भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक कैसे आपसे मिलेंगे या फिर ये प्यार का कप आपको देंगे, इसलिए शायद ये साइलेंट मोड पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पर्सन आपके प्यार में तड़प रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।